हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 165 करेंगे। सेक्शन 165 इसमें क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक बंदा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। दीज आर 20 कंपनीज in which maximum number of public company can be 10. Here also to include आप यहाँ पे ऐड करेंगे प्राइवेट कंपनी जो कि विच इज़ अ सब्सिडरी और ये इम्पोर्टेंट है, होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी आप अगर आप पढ़ के आए थे, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप 161 2 में, जहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 3 मंथ्स के लिए अगर बंदा बाहर जाता है तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे वो भी इंक्लूजन इन 20 की लिमिट में लिया जाएगी डायरेक्टरशिप ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 2। और एक्सक्लूजन कहाँ पे हमारी डायरेक्टरशिप नहीं मानी जाएगी, इनडोरमेंट कंपनी, जो कि अपा अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे। अंडर सेक्शन डेफिनेशन में 271 में लिखा गया है, प्रोविजो है, अगर प्राइवेट कंपनी इफ सब्सिडी ऑफ public company is also to be deemed as public company. This section is not applicable to section 8 NPO company, non profit organization company, क्योंकि इनमें कौन सा डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलना है, डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलना है। ऐसी तरह आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 165 की। सेक्शन 166 भी आप इसके साथ ही पढ़ लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मिस्टर एक्स हैं, वो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं इन 19 कंपनीज, उनमें से 19 कंपनीज में 10 पब्लिक कंपनी हैं, और उसके बाद ए लिमिटेड में उनको डायरेक्टरशिप ऑफर हुई है, वो ले नहीं सकेंगे बिकॉज पब्लिक कंपनी है। अगर बी प्राइवेट लिमिटेड में ऑफर हुई है तो ले सकेंगे, यस दे कैन। सी प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सब्सिडी है पब्लिक की, तो नहीं ले सकेंगे। और सी प्राइवेट लिमिटेड जो कि होल्डिंग है पब्लिक की, तो भी नहीं ले सकेंगे। और डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी की डायरेक्टरशिप ले सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूजन में डोरमेंट कंपनी आ गया और सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होता, तो ले सकते हैं, डायरेक्टरशिप अपॉइंट हो सकते हैं।
तो इसके साथ सेक्शन 165 हमारा यहाँ पे एंड होता है। होप आपको समझ आया होगा। तो इसके साथ ही अपन सेक्शन 166 की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 166 क्या कहता है? ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे जा रखेंगे? मेरी वाइफ मुझे कहती है एजी, मेरी वाइफ मुझे कहती है एजी सुनना। तो जे कहती है ये काम करना, ये मत करना, शैल और शैल नॉट। एजी से बन गया, ए से बन गया एक्ट इन गुड फेथ, एक्ट इन गुड फेथ। जी से बन गया, यहाँ पे ए से बना है एक्ट इन, एक्ट एज पर AOA। AOA क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरनल कंडक्ट ऑफ द एंटिटी। और जी का है एक्ट इन गुड फेथ, एक्ट इन गुड फेथ एंड बेस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके हित में काम करना, एम्प्लॉइज, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी। और उसके बाद ध्यान रखियो एक्सरसाइज ड्यू केयर डिलिजेंस, ड्यू केयर, स्किल, जजमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। कि कभी कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अपा भी अगर ये काम किया तो मेरे हित में होगा, बट अगर एथिकली देखा जाए तो वो काम करना नहीं चाहिए था कंपनी के हित में। नो सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अनड्यू एडवांटेज मत लेना, नो टू टेक अनड्यू एडवांटेज। ये 5th पॉइंट है, नॉट टू टेक अनड्यू एडवांटेज। अदरवाइज डिस्गोजमेंट, रिटर्न, रिफंड। अगर कोई भी अनड्यू एडवांटेज लिया है तो कंपनी को आप वापस कीजिए। इसको अपन डिस्गोजमेंट भी कहते हैं, रिटर्न भी कहते हैं, रिफंड किया कहते हैं। और नॉट टू साइन ऑफिस, और 6th है नॉट टू असाइन ऑफिस। तो 166 एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इसकी कोड की है कि मेरी वाइफ मुझे कहती है एजी सुनना। एजी से बन गया एक्ट एज पर AOA, और जी से बन गया एक्ट इन गुड फेथ, कि ध्यान रखना, ड्यू डिलिजेंस से काम करना, स्किल, केयर और जजमेंट अपनी इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, की कभी भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी पैदा ना हो। नो सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू एडवांटेज मत लेना, नॉट टू टेक अनड्यू एडवांटेज। अदरवाइज डिस्गोजमेंट, रिफंड, रिटर्न, नॉट टू साइन ऑफिस, और अपना ऑफिस किसी और को असाइन मत करना। तो इस वीडियो में अपन ने सेक्शन 165 और सेक्शन 166 किया। तो अगले वीडियो में अपन सेक्शन 164 के ऊपर टाइम लगाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा